आ जाओ क्रिएटर्स और जैन जी। मैंने बोला था ना, इस बार कॉकरोच जनता पार्टी का सपोर्ट करेंगे। राजस्थान की जनता हर बार अच्छे से स्वागत कर रही है कॉकरोचों का। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीरों की धरती है, यहाँ पर गंदगी नहीं फैलानी दी जाएगी। गांव वालों ने बिल्कुल ठीक किया कि कॉकरोच सिर्फ वहीं जाएंगे जहाँ बीजेपी है। वहीं झारखंड, केरल, पंजाब, कर्नाटक कभी नहीं जाएंगे। जहाँ बीजेपी है वहीं जाएंगे और विरोध करेंगे। वो कभी नहीं बताएंगे जो बीजेपी ने क्या क्या किया है। कॉकरोचों, जैसा तुम करोगे वैसा तुम भुगतोगे। तुमने किसी कानून का पालन नहीं किया तो दूसरों के लिए किस मुंह से कानून की तहत कार्रवाई की मांग करते हो। सीजेपी के वो लोग जो अपनी गुंडागर्दी और मनमानी को समाज सेवा बताते हैं। जिन राज्यों में बीजेपी है वहाँ के सरकारी स्कूलों में जबरदस्ती भीड़ और कैमरा लेकर घुस जाते हैं। कोई संवैधानिक अधिकार नहीं, कोई इजाजत नहीं, और कहते हैं हम इंस्पेक्शन करने आए हैं। छोटे बच्चों को अपनी राजनीति नौटंकी में घसीटते हैं। अगर बच्चों के साथ कुछ हो जाए इनकी इस नौटंकी के चक्कर में, कोई भी स्कूल में घुस जाए तो कौन जिम्मेदारी लेगा। ये मूवी स्टाइल की नौटंकियां सिर्फ रीलबाजी और व्यूज के लिए अच्छी होती है। जब गांव वालों ने बोल दिया था कि स्कूल के लिए पैसे आ रहे हैं, जल्दी नया स्कूल बन जाएगा, आप जाइए, तो दोबारा ये लोग और ज्यादा भीड़ और महिलाओं को लेकर वहां क्यों आए। मनमानी तब तक ही अच्छी लगती है जब तक वो तुम कर रहे हो। जब दूसरा करने लगे तो वही तुम्हें बुरी लगती है। जिस प्रकार तुमने स्कूलों और स्टूडेंट्स को अपनी राजनीति का अखाड़ा बना लिया है, वो तुम्हें क्या लगता है कि दूसरा पक्ष क्या तुम्हारी तरह ही गैर कानूनी काम नहीं कर सकता। अगर तुम जबरन कहीं भी घुसोगे बिना अधिकार तो दूसरा तुम्हें पीट सकता है बिना अधिकार। तब तुम बोलोगे कि बीजेपी के गुंडों ने हमें मारा। जब तुमने जंतर मंतर पर देश विरोधी नारे लगाए थे, आतंकवादियों को जेल से छोड़ने की बात कर रहे थे, संसद पर हमला करने गए थे, पुलिस पर पत्थर बरसा रहे थे, हमारे भगवान श्री राम के खिलाफ लोग बुरा भला कह रहे थे, तब तुम गुंडे नहीं थे। बीजेपी ने खुद ही अपने ही लोगों से अपनी गाड़ियों की तोड़फोड़ करवाई ताकि देश और जनता की नजर उन पर जाए। जो दिल्ली में जंतर मंतर का मुद्दा है वहां से ध्यान हट जाए। ऐसे कोई इंटरनेशनल टीवी चैनल वहां चला गया उनको कवर करने। अजीब नहीं लगता? यही शिक्षा तो तुम दे रहे हो सबको कि भीड़ अगर जुटा लो तो कुछ भी करना सही हो जाता है। तो अब दूसरी भीड़ भी सही है क्योंकि वो तुमसे ज्यादा थे। भीड़ तंत्री चाहते हो ना तुम, अब भीड़ तंत्री मिला है तुम्हें। क्या कांग्रेस सरकार के राज्य में सभी स्कूल अच्छे हैं? केरल में एक रिपोर्टर ने एक ब्राह्मण लड़की से पूछा कि आपने बीफ खाया। अगर केरल में कोई एक्टर या मॉडल भगवा कलर पहन लेता है तो तुरंत वहां की पब्लिक नाराज हो जाती है। और शिक्षा की जरूरत कहाँ पर है? पंजाब और बाकी सरकार शासित राज्यों में क्या हाईटेक एजुकेशन है? सीजेपी को डायरेक्ट गांव की स्कूल में जाने की क्या जरूरत थी? क्या वहाँ पे ग्राम सभा नहीं है? क्या वहाँ पे ग्राम विकास समिति नहीं है? क्या वहाँ स्कूल के अंदर पेरेंट्स कमेटी नहीं है? पहले इनकी रिपोर्ट पब्लिश करो। राजस्थान के एक छोटे से गाँव की स्कूल की हालत दिखा रहे हो, पहले दिल्ली की स्कूल की हालत दिखाओ जहाँ तुमने धरना प्रदर्शन किया था और देश विरोधी नारे लगाए। तुम क्या कोई कलेक्टर या मजिस्ट्रेट हो जो स्कूल चेक करने चले गए? तुमने देश के लिए क्या अच्छा काम किया? अगर सीजेपी सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए काम कर रही होती तो वो झारखंड में प्रदर्शन हुआ वहाँ क्यों नहीं गए? क्योंकि वहाँ कांग्रेस थी जो इन्हें पैसे देती है सब नाटक करने के लिए। जिस तबेले में बच्चे पढ़ रहे थे वह गांव के समाज सेवी की अपनी जगह थी। बच्चों को वहाँ पढ़ने के लिए जगह दी थी, वो स्कूल नहीं थी। स्कूल को टूटे हुए 3 साल से ज्यादा हो गए हैं, तब सरकार कोई और थी। अगर मैं कुल मिलाकर बात करूँ तो किसी भी बिल्डिंग की लाइफ कम से कम भी मानी जाए तो 25 साल होती है। बीजेपी गवर्नमेंट 2014 में आई थी, राजस्थान में भजन लाल सरकार दिसंबर 2023 में आई थी। उससे पहले बिल्डिंगें क्यों नहीं बनी? स्कूल बढ़िया बने सब चाहते हैं, पर इन सीजेपी को शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। इनको करनी है राजनीति। विदेशी फंडिंग पर पल रहे हैं। इनको झारखंड के छात्र नजर नहीं आए, इनको पंजाब के छात्र नजर नहीं आए, वहाँ की स्कूलें नजर नहीं आई। ये लोग पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना में क्यों नहीं जाते? सौरभ दास ने दिल्ली के एक स्कूल का वीडियो बनाया था कि कैसी हालत है वहाँ की। उसके बाद में उसने वो वीडियो डिलीट कर दिया क्योंकि वो स्कूल केजरीवाल के टाइम की थी। सोशल मीडिया पर रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट भी चल रहा है, उस पर ये क्यों नहीं बोलते हैं? उन्होंने एक पार्टी बना ली है कॉकरोच जनता पार्टी। उसके नाम से कुछ मनमानी करने वाले लोग विपक्ष और विदेशी ताकतों के साथ मिलकर देश में शिक्षा के नाम पर अशांति फैलाने निकले। प्रोटेस्ट के नाम पर पैसे से भीड़ लाकर हर किसी को इस्तीफा मांग रहे हैं। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, बहुत जल्द गृह मंत्री का इस्तीफा मांगेंगे। छोटी सी छोटी चीजों के लिए प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर सब यूथ को यही लगता है कि मोदी सरकार गलत है। इनका टारगेट बीजेपी को बदनाम करना है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में इलेक्शन है। सब अपोजिशन पार्टियां एक जगह मिलकर इन लोगों से नए वोटर्स के सामने बीजेपी का नाम खराब करवा रही है ताकि उनकी पार्टी जीत सके और फिर सीजेपी उस पार्टी से फंडिंग लेकर दूसरे देश में जाकर सेटल हो जाए। जैसे इनका एक साथी ध्रुव राठी वहां सेट है, फिर वहां बैठे बैठे उस पार्टी को टारगेट करें जो इनको पैसा नहीं दे रही है। अगर इन्हें शिक्षा की इतनी चिंता है तो आरक्षण खत्म क्यों नहीं करवाते? -40% लाने वाले को जॉब मिल रही है, -40% मिले हैं, वो क्या ही किसी फील्ड में सही काम कर लेगा? इन्होंने अपने ही मन से एक पार्टी बना ली जिसने देश की भलाई के लिए कोई
कोई काम नहीं किया है, न ही पार्टी में कोई नौकरी करता है। ये सब काम करने के लिए इनके पास पैसा कहाँ से आता है? सोचा है कभी? बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आते हैं, इनकी एक गाड़ी के पैसों से अच्छी स्कूल बन सकती है। ऐसा तो कोई भी अपनी पार्टी बनाकर देश को तोड़ने की बात करेगा। कुछ लोग तो अभी राजस्थान में अपना अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। सरकार को ऐसी किसी भी पार्टी की बात नहीं माननी चाहिए। पता नहीं देश के क्यों मेन स्ट्रीम मीडिया इन्हें दिखाकर हीरो बना देती है। कौन है वो लोग जो इन जैसों को फॉलो करते हैं? देश के बाकी लोगों को जागना होगा, इन जैसों लोगों को सबक सिखाने के लिए। मैंने कावड़ यात्रा पर एक वीडियो डाला। मुझे लोग बोलते हैं कि वीडियो की लिपसिंग मैच नहीं कर रही है ऑडियो के साथ। उसमें अच्छी बातें क्या थी किसी ने नहीं बोला। सीजेपी की हर वीडियो, हर बात लोगों को पसंद आती है, भले ही उसमें कोई सेंस ना हो। राजस्थान सरकार जो प्रेस को स्कूल के अंदर नहीं जाने दे रही है वो सही कर रही है। अगर प्रेस के नाम पर, किसी पार्टी के नाम पर या सोशल मीडिया के नाम पर कोई भी स्कूल में घुस जाता है तो क्या ये सही है? बच्चों को सुरक्षा की जिम्मेदारी सबसे पहले स्कूल प्रशासन की है। बिना इजाजत कोई भी बाहरी व्यक्ति स्कूल के अंदर नहीं जा सकता। सोचो, अगर पार्टी का नाम लेकर कोई गलत आदमी स्कूल में घुस गया और बच्चों के साथ कुछ गलत कर दिया तो जिम्मेदार कौन होगा? इसीलिए स्कूल में जाने से पहले हेडमास्टर की परमिशन लेना बहुत जरूरी है। पत्रकारों को सवाल पूछने का हक है, लेकिन सवाल ऐसा होना चाहिए जिसमें असली सच्चाई सामने आए। स्कूल कैसे चल रहा है, टीचर कैसे पढ़ा रहा है, पढ़ाई का लेवल कैसा है। ना कि जानबूझकर टीचर को किसी और विषय का सवाल पूछकर साबित कर दिया जाए कि टीचर को कुछ आता ही नहीं है। टीचर का टेस्ट कोई पत्रकार या आम आदमी नहीं ले सकता। पत्रकारों को ये समझना चाहिए कि सरकारी टीचर मेहनत से पढ़ाई करके सरकारी एग्जाम पास करके ही टीचर बना है। अगर वो टीचर आरक्षण वाले हैं तो वो बात अलग है। अगर वो काबिल नहीं होते तो उनकी भर्ती ही नहीं होती। पत्रकार स्कूल में घुस जाते हैं और जो भी टीचर मिले उसे कुछ भी पूछ लेते हैं। जीके वाले टीचर से मैथ पूछ लिया, मैथ वाले से जीके पूछ लिया, हिस्ट्री वाले से मैथ पूछ लिया। ऐसे गलत सवाल पूछकर फिर बोल देते हैं कि टीचर को कुछ आता ही नहीं है। एक सीधी सी बात है, कोई भी आम इंसान हो, अगर अचानक उसके सामने कैमरा और माइक आ जाए तो सवाल पूछे जाने लगे तो वो घबरा जाएगा। ये इंसानी फितरत है। अचानक इस तरह घुस जाना ही गलत है। किसी भी बच्चे को बिना परमिशन दिखाना भी गलत है। हम कंटेंट क्रिएटर हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि चाहे जो दिखा दें। जब मैं खुद अपने बच्चे की फोटो सोशल मीडिया पर नहीं डालता तो किसी पत्रकार को ये हक किसने दिया कि वह स्कूल के बच्चों की फोटो अपनी वीडियो में डाले? इसके लिए तो परमिशन चाहिए ना। टीचर से सवाल पूछा जा रहा है और पास में मेरा बच्चा खड़ा है तो सोशल मीडिया पर हमेशा के लिए दिखेगा। बच्चा किसी सार्वजनिक व्यक्ति की तरह नहीं है। कोई भी मीडिया कैमरा लेकर उसकी पहचान रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल दे। स्कूल में मौजूद बच्चों की तस्वीर, चेहरा, नाम या पहचान को कंटेंट के रूप में इस्तेमाल करने से पहले स्कूल की अनुमति लेनी चाहिए। राजस्थान सरकार ने जो स्कूल मीडिया पर्सन को अंदर घुसने से बंद कर दिया वो एकदम सही किया है, लेकिन वहां पर कुछ नियमों का बदलाव हो जाना चाहिए। जैसे कि स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स कभी भी आकर देख सकें कि बच्चों को खाने में क्या खिलाया जा रहा है, या फिर वॉचमैन और जनरल सुविधाएं मिल भी रही है। हर महीने पेरेंट्स की मीटिंग हो जिसमें बच्चों के साथ पेरेंट्स को बताया जाए कि गवर्नमेंट बच्चों को कैसा खाना दे रही है, क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। या फिर प्राइवेट स्कूलों में आजकल हर क्लास का एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप होता है। टीचर व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाए, उसमें पेरेंट्स को ऐड करें। उस ग्रुप में रोज स्कूल में क्या खाना बन रहा है उसकी फोटो डाली जाए। क्लास टीचर हर दिन अपनी क्लास वाइज ग्रुप में खाने की फोटो डाले ताकि पेरेंट्स को पता चल जाए कि आज बच्चों को कैसा और कितना साफ सुथरा खाना मिल रहा है। हर 6 महीने में गांव के सरपंच, गांव के मुख्य लोग और संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर स्कूल के बिल्डिंग की जांच करें। सरकार के सभी बिल्डिंगों की भी जांच करें और उसकी जानकारी गांव के व्हाट्सएप ग्रुप में डाली जानी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो स्कूल में प्रेस को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम फिर मिलेंगे। इस बार हम हर काम के लिए मोदी गवर्नमेंट को गाली देंगे। तब तक जय हिंद।